Good morning. Good morning to all of you. खुश रहिए. गुड मॉर्निंग. खुश रहिए, सब लोग खुश रहिए. थोड़ा वेट कर लेना है. 6 जुलाई तक इंतज़ार किया जाए. काइंडली वेट अप टू जुलाई 6, 2021. खुश रहिए बाबू. तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया जाए. मुख्यमंत्री जी क्या ऑर्डर कर रहे हैं. मुख्यमंत्री साहब श्रीमान नीतीश कुमार जी क्या आदेश दे रहे हैं, है ना. तो थोड़ा सा वेट कर लिया जाए. आप भी परेशान हैं और आपसे ज़्यादा टीचर्स भी परेशान हैं. पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है. आप भी सुरक्षित रहें. देखिए, जोश में जो लोग भी बीमारी से टकराया, जो लोग भी लापरवाह होकर, एक्साइटेड होकर, उत्तेजित होकर इस नोटोरियस वायरस कोविड-19 खतरनाक विषाणु से, कोरोना से जो लोग भी टकराने का कोशिश किया, अस्वस्थ हो गए, कुछ का डेथ हो गया, कुछ बचे. तो खतरा से लड़ा नहीं जाता है. और भी इनविजिबल इनिमी, अदृश्य दुश्मन से बांचा जाता है. विषाणु का प्रहार है, अटैक है मानव जीवन पर. ठीक है, बाकी लोग का छोड़िए. हमारा कोचिंग वहाँ मेन रोड में है. मेन रोड के चलते हम भी डर रहे हैं. डरना चाहिए. डरना क्या है, प्रशासन के आदेश का सम्मान करना चाहिए. वी मस्ट ओबे द गाइडलाइंस डिक्लेयर्ड बाय लोकल एडमिनिस्ट्रेशन. खैर जो हो, 6 तक इंतजार किया जाए. सिचुएशन जैसा भी होगा हम मैसेज कर देंगे हम खुलने की स्थिति को. घबराइए नहीं. आया जाए, पढ़ाई किया जाए. हाँ, कुछ लोग चोरी चुपके लुका छुपा कर पढ़ा रहे हैं. तो ठीक है, वो लोग रिस्क ले रहा है. ज़्यादा रिस्क हम भी लेंगे, लेकिन 6 तक इंतज़ार कर लें, वेट कर लिया जाए. व्हाट विल हैपन, ये देखा जाए क्या होने वाला है. हम लोग 6ठा पॉइंट पढ़ रहे थे. सिक्स्थ पॉइंट एंटीबायोटिक्स के बारे में. ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. मैं ट्राई करूंगा, कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आ जाए ठीक से. तो एंटीबायोटिक्स के बारे में जाना जाए. एकदम पॉपुलर वर्ड है एंटीबायोटिक्स. एक पॉपुलर फेमस वर्ड है. आप अपने लाइफ में बहुत जगह सुने होइएगा. जब लोग इलनेस, रोग से ग्रस्त होता है, डिजीज से, तो आम भाषा में दवा के दुकान, मेडिसिन शॉप से भी लोग एंटीबायोटिक खरीदता है. एंटीबायोटिक्स
तो एंटीबायोटिक्स दो वर्ड है, दो वर्ड, एंटी और एक है बायोश। एंटी का अर्थ हो गया अगेंस्ट, अब बायोश का अर्थ हो गया लाइफ, लाइफ जीवन। माने एंटीबायोटिक्स वैसे मेडिसिन या केमिकल होते हैं जो हार्मफुल बैक्टीरिया, बैक्टीरियल लाइफ, हार्मफुल फंगी, हानिकारक कवकों, कवक, तो बैक्टीरियल लाइफ और फंगल लाइफ, बैक्टीरियल लाइफ जीवाणु के जीवन के विरुद्ध काम करता है, रोग होने से बचाता है, जीवाणु को मार देता है। फंगल लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, कवकों को नष्ट कर देता है। कवक एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, बायोलॉजी वाला लोग ज्यादा अच्छा से समझता है। मशरूम जो हम लोग देखते हैं, मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है। रोटी वोटी सड़ता है, ब्रेड जब सड़ता है तो उसमें फुफंदी लग जाता है, फुफंदी वो भी एक प्रकार का फंगस है। और आई इन्फेक्शन, इस कोविड में बहुत लोगों को बीमारी हुआ था आई इन्फेक्शन का, ब्लैक फंगस, येलो फंगस, रेड फंगस। मतलब फंगस भी बीमारी को उत्पन्न करते हैं, अब बैक्टीरिया भी बीमारी को उत्पन्न करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स हमारे लाइफ के अगेंस्ट काम नहीं करता है। एंटीबायोटिक एनिमल्स, हम लोगों के लाइफ के विरुद्ध काम नहीं करता है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय करता है, बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट वो काम करता है, फंगल लाइफ के अगेंस्ट वो काम करता है, डिजीज को, बीमारी को उत्पन्न होने से रोक देता है। एंटीबायोटिक्स हानिकारक जीवाणुओं को, हार्मफुल बैक्टीरिया को, हानिकारक फंगस को, हानिकारक कवकों को मार देता है, नष्ट कर देता है और शरीर को स्वस्थ कर देता है, शरीर में कोई बीमारी नहीं आता है। तो यहां पर हम लिखे एंटी, एंटी का अर्थ हो गया अगेंस्ट, अगेंस्ट मतलब विरुद्ध, विरुद्ध। अब बायोस, बायोस का अर्थ हुआ माइक्रोबियल लाइफ, लाइफ, लाइफ होने जीवन या हार्मफुल माइक्रोबियल लाइफ। मतलब एंटीबायोटिक्स किसके अगेंस्ट काम करता है? तो एंटीबायोटिक्स हार्मफुल बैक्टीरिया और हार्मफुल फंगस के अगेंस्ट काम करता है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वैसे हानिकारक सूक्ष्म जीव जो ब्लड से होकर शरीर के अंदर जाते हैं, नॉस्ट्रिल्स, नासिका छिद्र से बॉडी के अंदर जाते हैं, ओरल कैविटी, मुख गुहा से बॉडी के अंदर जाते हैं, किसी वुंड्स या कटिंग्स, माइनर कट या वुंड्स, घाव या कट जाने के कारण बॉडी के अंदर जाते हैं। तो यहां लिखा गया माइक्रोबियल लाइफ, थोड़ा तिरछे हो गया है, हार्मफुल माइक्रोबियल लाइफ लाइक बैक्टीरिया, फंगी। माने एंटीबायोटिक हमारे सेल्स को डैमेज नहीं करता है, हमारे शरीर की कोशिकाओं को, हमारे सेल्स के टिश्यूज को, हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो बैक्टीरिया आ गया उसको डिस्ट्रॉय करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स के अंदर जो फंगस आ गया उसको डिस्ट्रॉय करता है। इनर एक्शन होता है इसका, शरीर के
अंदर जाकर के प्रभाव उत्पन्न करता है। तो इसका डेफिनेशन हुआ, द मेडिसिन्स which either kill the bacteria or stop the growth of bacteria inside our body cells are called एंटीबायोटिक्स। देखिए ये चैप्टर जो है ना, लास्ट चैप्टर है, आसान चैप्टर है, इसीलिए हम लोग लॉकडाउन में इसको पढ़ रहे हैं। इजी चैप्टर है, क्लास खुलता तो कभी ना कभी तो इसको पढ़ना ही पड़ता। दिसंबर में इसको हम लोग पढ़ते, तो ऑनलाइन में हम आसान चैप्टर को स्टार्ट किए। पॉलीमर इजी चैप्टर था, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ इजी चैप्टर है। तो जो चैप्टर पढ़ने में आसान है, इजी है, इजी गोइंग, आप आसानी से फॉलो कर सकते हैं, उस चैप्टर को पढ़ लिया जाए। कभी ना कभी तो पढ़ना था। हाँ बाबू, मातृभाषा में तो कह रहा है द मेडिसिन्स which either kill the bacteria, which either kill the bacteria, वैसा दवा, वैसा औषध जो जीवाणु को नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देता है, और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या जीवाणुओं के संख्या को बढ़ने से रोक देता है। बैक्टीरिया का दो केस है, एक जो एंटीबायोटिक्स द्वारा मर जाते हैं, एंटीबायोटिक्स के इफेक्ट से मर जाते हैं, और दूसरा एंटीबायोटिक के इफेक्ट से मरते नहीं हैं, उनका पॉपुलेशन ग्रोथ, जनसंख्या वृद्धि, उनकी संख्या में जो वृद्धि होती है वह वृद्धि रुक जाती है। मतलब बॉडी के अंदर वह 10 है तो 10 ही 10 ही रह जाएगा, बैक्टीरिया का संख्या नहीं बढ़ेगा। तो एंटीबायोटिक्स हमारे बॉडी के अंदर, एंटीबायोटिक जब मेडिसिन के रूप में अस्वस्थ होने पर हम खाते हैं, इलनेस डिजीज के केस में जब खाते हैं एंटीबायोटिक्स को, तो एंटीबायोटिक दो तरीका से काम करता है। या तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है, जीवाणुओं को मार देता है, या बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से रोक देता है, बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ने से रोक देता है। तो इसमें थोड़ा सा अलग हट के पढ़ लिया जाए। बैक्टीरिया 20 मिनट में डिवाइड करता है, एवरेज टाइम है उसका डिवीजन का। एक बैक्टीरिया से 2 20 मिनट में, 20 मिनट में, आफ्टर 20 मिनट 2 बैक्टीरिया से 4, फिर 20 मिनट में 2 से 4 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में वो 4 से 8 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में वो 8 से 16 हो जाएगा, फिर अगले 20 मिनट में 16 से 32 हो जाएगा। मतलब हर 20 मिनट में बैक्टीरिया विभाजित होकर, डिवाइड होकर अपनी संख्या को बढ़ाता है। तो बैक्टीरियल सेल सिंपल सेल होता है, सरल कोशिका होता है। तो सिंपल सेल होने के कारण, सरल संरचना होने के कारण 20 मिनट, कुछ बैक्टीरिया 20 मिनट में अपने डिवाइड करता है, और कुछ है जो 30 मिनट्स 30 मिनट में डिवाइड करता है। मतलब बैक्टीरिया अपने संख्या को बहुत तेजी से, रैपिडली इंक्रीज करता है। हमारे शरीर के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर करता है, हमारे शरीर की कोशिका में बैक्टीरिया जब प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के बाद हर 20 मिनट पर अपनी संख्या को बढ़ाते जाता है। तो एक बैक्टीरिया घुसा, और 2-3-4 दिन के अंदर
वह लाखों करोड़ों की संख्या में हमारे कोशिकाओं के अंदर, सेल्स के अंदर हो जाएगा और हमारे मेटाबॉलिज्म को, सेल का, कोशिका का जो स्वाभाविक कार्य है, सेल के मेटाबॉलिज्म को, कोशिकीय क्रियाकलापों को वह बुरी तरह से प्रभावित करता है और आदमी रोग या रोगग्रस्त हो जाता है। तो वही कह रहा है कि बैक्टीरिया के संख्या को बढ़ाने से रोक देता है, तो स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, या बैक्टीरिया को मार देता है। तो हम लोग समझेंगे लास्ट में, टाइम बचेगा तब, बैक्टीरिया का ग्रोथ और बैक्टीरिया को मारना, ये दो टॉपिक है, देखा जाएगा बाद में। अभी समझना है सिर्फ कि एंटीबायोटिक्स शरीर के कोशिका में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को मार देता है या उनकी संख्या वृद्धि को रोक देता है। बैक्टीरिया हर 20 मिनट में, जब आप बैंक, रेलवे, एसएससी का तैयारी कीजिएगा, एनडीए सब का, तो जीएस में देता है कि बैक्टीरिया कितने समय में अपना 1 से संख्या को 2 कर लेता है, 2 संख्या से वो 4 हो जाता है, 4 से वो 8 हो जाता है, 8 से वो 16 हो जाता है। तो उसमें ऑप्शन दिया रहता है 1 आवर, 20 मिनट, 80 मिनट, 90 मिनट। तो उसमें आंसर बच्चे पड़े रहते हैं, 20 मिनट्स पर टिक लगा देते हैं। और जो बायोलॉजी वाले हैं उनको बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। 12th में बायोलॉजी में चैप्टर है डिजीज, बीमारी के बारे में उनको पढ़ना है, डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, फैलने वाला भी रोग, नहीं फैलने वाला रोग, ये सब पढ़ना है उनको। तो हम थोड़ा सा हिंदी में लिख दे रहे हैं, नाराज मत होइएगा। वैसा औषध जो हमारे का मतलब मनुष्य, हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है या जीवाणुओं की संख्या वृद्धि को रोकता है, उसे एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। एंटीबायोटिक्स का 2 काम, एक या तो बैक्टीरिया को किल, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय, जीवाणु को मार देगा, बैक्टीरिया का हिंदी होता है जीवाणु, या फिर जीवाणुओं की संख्या वृद्धि को रोक देगा। तो बैक्टीरिया का नंबर अगर नहीं, हमारे बॉडी के अंदर 2-4 बैक्टीरिया आया, हार्मफुल बैक्टीरिया, और वह बैक्टीरिया 2-4 संख्या में ही रह गया एंटीबायोटिक लेने के बाद, तभी शरीर को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स को मार देता है या बैक्टीरिया को मार देता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ने से रोक देता है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करता है, बैक्टीरिया जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है, तो उस मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहा जाता है। और एंटीबायोटिक का प्रभाव इतना अच्छा है कि बहुत लोग मरने से बच जाते हैं। 1920 में एंटीबायोटिक का आविष्कार हुआ, एंटीबायोटिक का खोज हुआ। तो 1920 के पहले, मैंने पुराने जमाने में बहुत हजारों लाखों की संख्या में लोग डेथ कर जाते थे, क्योंकि उस समय कोई एंटीबायोटिक नहीं था, औषधि था, आयुर्वेदिक मेथड से लोग बचना चाहते थे लेकिन बच नहीं पाते थे। ये तुरंत काम करता है, आयुर्वेद थोड़ा लेट से काम करता है।
अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वैज्ञानिक का नाम है, केमिस्ट का। 1920 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग had reported first antibiotic पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक का नाम है। तो सबसे पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन था, आज भी है। पेनिसिलिन का इंजेक्शन आता है, और इस पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को सबसे पहले आइसोलेट किया, तैयार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। माने इनको फादर ऑफ एंटीबायोटिक्स भी बोला जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग was the first chemist who isolate antibiotic named as penicillin। सबसे पहला और पुराना एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया था, तैयार किया था। मिटा रहा है इसको। फिनिश कर रहे हैं। अलेक्जेंडर लिखा हुआ है NALEXANDER FLEMING। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहला एंटीबायोटिक तैयार किया। उस एंटीबायोटिक का नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। बहुत सारे बीमारियों में माने बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो बीमारी होता है उसको ठीक करने में डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं। तो एंटीबायोटिक बैक्टीरियल लाइफ, जीवाणुओं के जीवन के विरुद्ध प्रभाव डालता है। एंटीबायोटिक फंगल लाइफ, फंगस के विरुद्ध प्रभाव डालता है, माने रोग फैलाने वाले सूक्ष्म जीवों के विरुद्ध काम करता है ना। अब थोड़ा सा कहीं कहीं प्रॉब्लम आ सकता है समझने में। तो एंटीबायोटिक का एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर हो गया पेनिसिलिन, और एग्जाम्पल हम लिख दे रहे हैं कुछ और एंटीबायोटिक्स का। एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पहला देखें हम लोग पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, ओफ्लॉक्सासिन, नियोमाइसिन, वैनकोमाइसिन, टेरामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरमफेनिकॉल। ये सब एंटीबायोटिक्स के नाम हैं। दुकान पर भी आप सुनते हैं एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब एंटीबायोटिक है। ये सब वो एंटीबायोटिक है जो हम लोग के सिलेबस में दिया है। तो हम सारा एंटीबायोटिक नहीं लिख सकते हैं, हम वही एंटीबायोटिक्स का एग्जाम्पल लिखे जो हम लोग के सिलेबस में दिया है। डॉक्टर्स, आप में से जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो डॉक्टर जब बनेगा
तो एमडी या एमएस करते समय, एमडी पीजी का कोर्स, एमबीबीएस के बाद एमडी या एमएस करते समय बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के बारे में वो पढ़ता है 2 साल। कौन सा एंटीबायोटिक किस बैक्टीरिया किस डिजीज के अगेंस्ट काम करता है। तो हम लोग डॉक्टरी का पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के जैसा बात समझ रहे हैं कि तबीयत खराब हो तो कोई एंटीबायोटिक कोई खरीद के लाए तो कंपोजिशन देख के पहचान लेंगे कि हाँ ये एंटीबायोटिक है। सल्फा ड्रग्स, सब एंटीबायोटिक्स है। तो पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, दूसरा है एम्पिसिलिन, थर्ड है एमॉक्सिसिलिन, फोर्थ है ओफ्लॉक्सासिन, फिफ्थ है नियोमाइसिन, सिक्स्थ है वैनकोमाइसिन, एन है वैनकोमाइसिन। अगला है टेरामाइसिन, उसके आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, क्लोरमफेनिकॉल, सल्फर ड्रग्स। तो हम लोग के सिलेबस में 2 ही एंटीबायोटिक पर ज्यादा फोकस किया है। सिलेबस में 2 एंटीबायोटिक पर ज्यादा फोकस है। यही 2 एंटीबायोटिक आपको याद भी रखना चाहिए। तो वह है, पहला है पेनिसिलिन और दूसरा है क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल, इस 2 पर ज्यादा फोकस किया है। 2017 में जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, 34% लोग साइंस में पास किए थे उस साल। तो 2017 में 2017 में इसके बारे में पूछा हुआ था। ये क्वेश्चन में दिया था ऑब्जेक्टिव में, क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरमफेनिकॉल है ना, एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये एंटीबायोटिक हो गए। अब इस एंटीबायोटिक का टाइप दिया है सिलेबस में, एंटीबायोटिक का टाइप दे दिया है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। सिलेबस में एंटीबायोटिक क्या है तो समझ लिए। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन का वह क्लास है जो बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट काम करता है, जीवाणुओं के जीवन के विरुद्ध काम करता है। या तो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या बैक्टीरिया के नंबर को, संख्या को बढ़ने से रोक देता है। तो जो एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है उसको कहा जाता है बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक। बैक्टीरिसाइडल एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करता है, डिस्ट्रॉय, मार देता है। एक जो बैक्टीरिया के संख्या को बढ़ने से रोकता है वह कहलाता है बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक या बैक्टीरिया के पॉपुलेशन को, बैक्टीरिया के नंबर को बढ़ने से रोक देगा। बैक्टीरिया को मारेगा नहीं, उसके संख्या को बढ़ने से रोकेगा। अब बैक्टीरियोसाइडल, बैक्टीरिसाइडल का अर्थ हुआ जो बैक्टीरिया को मार देता है। तो इस सब एंटीबायोटिक में 2 पॉपुलर है, 2 का स्पेलिंग याद रखिएगा, एक पेनिसिलिन का और एक क्लोरमफेनिकॉल का। अब इसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स 2 दे दिया है सिलेबस में। तो इस दोनों एंटीबायोटिक को पढ़ने के पहले कुछ बीमारी के बारे में पढ़ा जाए और तब फिर दोनों को देखा जाएगा। देखो, बैक्टीरिया का 2 टाइप होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं, टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग। उनके सेल वाल, जीवाणु के कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया का सेल वाल। ऐसा बैक्टीरिया देखिए यहां पर ध्यान से,
ऐसा ही बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर होता है। बैक्टीरिया डिफरेंट शेप में होता है, रॉड लाइक छड़नुमा, कैप्सूल लाइक, ओवल, अलग स्पिंडल शेप, अलग अलग आकृति के जीवाणु होते हैं। तो ये बैक्टीरिया का बाहरी परत कहलाता है सेल वाल। सेल वाल माने कोशिका भित्ति, और अंदर वाला कहलाता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। बैक्टीरिया की संरचना को जो बायोलॉजी वाले पढ़े होंगे वो लोग ज्यादा जानते हैं। सबसे बाहर एक लेयर होता है डेड लेयर, मृत स्तर, डेड लेयर को बोलते हैं सेल वाल, और उसके अंदर होता है एक लाइनिंग, पतला मुलायम जीवित लिविंग, उसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन एक प्रोटेक्टिव लेयर है, लिविंग होता है। सेल वाल भी प्रोटेक्टिव लेयर है, नॉन लिविंग निर्जीव होता है। इस बैक्टीरिया को एक ग्रैम नाम के साइंटिस्ट थे, थॉमस ग्रैम ने बैक्टीरिया का स्टडी किया, जीवाणुओं का अध्ययन किया, स्टैनिंग करके, केमिकल से सेल वाल को टेस्ट करके। तो जिस बैक्टीरिया के सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन था, म्यूरेमिक एसिड था, उसको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया बोले। और जिसके सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड नहीं था, उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा गया। तो ये बैक्टीरिया दो टाइप का होता है, एक हो गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और दूसरा हो गया बाबू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो प्रकार का हो गया, एक को बोला गया ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, एक को बोला गया ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, ठीक है। तो जिस बैक्टीरिया के, जिस जीवाणु के, जिस बैक्टीरिया के सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन एक रसायन केमिकल का नाम है, या म्यूरेमिक एसिड था, उसका नाम हो गया ग्राम पॉजिटिव। और जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड नहीं था, उसका नाम हो गया ग्राम निगेटिव। बैक्टीरिया का दो टाइप। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से कौन कौन बीमारी होता है, ध्यान से देखिएगा इसको। डिजीज, डिजीजेज caused by ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, माइनस हम लिख दिए, माइनस भी का मतलब निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से कौन कौन बीमारी होता है, कुछ बीमारी का नाम लिख लिए। जो हम लोग डॉक्टर नहीं है ना, आपको डॉक्टर मैथ वाला को बनना है, बायोलॉजी वाला को बनना है। तो वह है ई कोलाई। आप सुनते होइएगा, बहुत लोगों को ई कोलाई हो जाता है, यूरिन करते समय उनको जलन होता है, फीवर भी हो जाता है, पेट दर्द भी करता है। ई कोलाई एक बीमारी का नाम है, या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। दूसरा कलरा, कलरा सुने होइएगा, कलरा, कलरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है। टाइफाइड, टाइफाइड, टाइफाइड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ई कोलाई हो गया, कलरा हो गया, टाइफाइड हो गया। उसके बाद मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस, इसको ब्रेन फीवर भी कहा जाता है। मेनिंजाइटिस ब्रेन संबंधी ये बीमारी है। मेनिंजाइटिस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। ये सब बीमारी हो गए किस बैक्टीरिया से होने वाले, तो ग्राम निगेटिव। प्लेग, प्लेग
प्लेग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो प्लेग, मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, कलरा, इकोलाई, ये सब के सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं। इसमें आ जाए ग्राम पॉजिटिव वाला में, डिजीजेज कॉज्ड बाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी, एंथ्रैक्स, डिप्थेरिया, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, निमोनिया, डिसेंट्री, तो एंथ्रैक्स एक बीमारी है, दम फूलता है फेफड़ा संबंधी। डिप्थीरिया, टीबी, निमोनिया, डिसेंट्री ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इकोलाई, कलरा, टाइफाइड, मेनिंजाइटिस, प्लेग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज ये सब हो गए। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज एंथ्रैक्स हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, निमोनिया हो गया, पेट का बीमारी पेचिस, डिसेंट्री हो गया, गोनोरिया हो गया। गोनोरिया मतलब सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज, प्रजनन अंग से संबंधित रोग। मिटा रहे हैं इसको। मिटाएं। ओके, अच्छा, बीमारी के बारे में ज़्यादातर तब न पता चलता है जब वो बीमारी पकड़ता है। टाइफाइड क्या है, उसका क्या क्लिनिकल सिम्टम है, टाइफाइड क्या है, उसका क्या लक्षण है, कलरा क्या है, उसका क्या लक्षण है, बीमारियां पकड़ेगा तब पता चलेगा। ना तो बायोलॉजी वाला पूरा इसको विस्तार से पढ़ता है, लेकिन केमिस्ट्री में भी दे दिया है। ध्यान से एक बार फिर से हम बोल रहे हैं। कलरा, टाइफाइड, इकोलाई, प्लेग, ये सब ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। जबकि एंथ्रैक्स, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, मेनिंजाइटिस, ये सब क्या बोलते हैं, ये गैस्ट्रो डिसेंट्री, ये सब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। तब यहां दिया है टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, कार्य के आधार पर, कार्य के आधार पर अभी ना बोले हैं ग्राम निगेटिव। ग्राम निगेटिव वह बैक्टीरिया है जिसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड नामक रसायन नहीं होते हैं। ग्राम पॉजिटिव वह है जिसके सेल वॉल कॉम्प्लेक्स जटिल होता है, पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरेमिक एसिड उसमें होता है। मैंने हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव रिपोर्ट, तो पॉजिटिव का मतलब, कोविड पॉजिटिव का मतलब शरीर में, फेफड़ा में कोरोना वायरस है। कोविड निगेटिव जांच हम लोग कराते हैं ना, आरटीपीसीआर जांच, तो
बोलते हैं ना पॉजिटिव रिपोर्ट आया कि निगेटिव, तो पॉजिटिव का मतलब वह रोग है और नेगेटिव का मतलब वो रोग नहीं, वो बीमारी नहीं है। तो ऐसे ही ग्राम पॉजिटिव वह बैक्टीरिया जिसके सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरेमिक एसिड है। ग्राम निगेटिव वह बैक्टीरिया जिसके सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन या म्यूरेमिक एसिड जैसा रसायन नहीं है तो निगेटिव, और सेल वाल में पेप्टिडोग्लाइकन म्यूरेमिक एसिड है तो पॉजिटिव। अब कह रहा है एंटीबायोटिक का प्रकार उसके प्रभाव के आधार पर। हम 6 को बताएंगे मोतिहारी कब आना है, 6 को शाम में मैसेज कर देंगे कब आना है। अभी मत हैरान कीजिए, पकड़ा जाएंगे ना तो जो पढ़ा रहे हैं वो भी नहीं पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो एंटीबायोटिक कार्य के आधार पर, प्रभाव के आधार पर, इफेक्ट के आधार पर एंटीबायोटिक 2 प्रकार का होता है। पहला है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है। हिंदी हुआ इसका संकीर्ण, संकीर्ण माने पतला, परास प्रतिजैविक। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, परास लिखा हुआ है, घोड़ परास नहीं समझिएगा। परास माने होता है रेंज, सीमा। तो कह रहा है कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक उसको कहा जाता है जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ध्यान से, इसलिए ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया ऊपर लिखे थे हम। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध जो एंटीबायोटिक काम करता है उसको ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। मतलब यह एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यह सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स आर दोज एंटीबायोटिक्स which only effective against ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध जो एंटीबायोटिक काम करेगा उसका नाम है नैरो स्पेक्ट्रिक्स। तो प्लेग ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, मेनिंजाइटिस ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, ई कोलाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, कलरा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए जिस एंटीबायोटिक का यूज करते हैं वह कहलाता है नैरो स्पेक्ट्रम। नैरो का मतलब लिमिटेड, कुछ खास प्रकार के जीवाणुओं को मारेगा, सभी प्रकार के जीवाणुओं को नहीं मारेगा। ऑल काइंड ऑफ बैक्टीरिया के विरुद्ध काम यह नहीं करेगा। तो कह रहा है द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक्स बायोटिक which is effective against only ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया
is called narrow spectrum antibiotic. दो प्रकार का बैक्टीरियल डिजीज मिला, कुछ जीवाणु जनित रोग बैक्टीरियल डिजीज ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होते हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होते हैं। तो यह ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर असर नहीं करेगा। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक सिर्फ और सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को नहीं मारेगा। तो कह रहा है यहां पर इसका अर्थ वैसा प्रतिजैविक जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। ध्यान से ये सब लिखने के फेर में मत पड़ो यार, समझो ना, टाइप वाइप मत करो। टेक्स्ट मैसेज काहे ले भेज रहे हो? दिखाने के लिए कि हमारा नाम ये है, हम इस डिजाइन का लोगो लगाकर टाइप कर रहे हैं। विचित्र हैं आप लोग, है ना। पढ़ा दिए यही बहुत है, इतना दिन पढ़ा दिए यही बहुत, लोगो लगा के कि हम फलना जी हैं, मेरा नाम है। देखिए हम कितना सुंदर लोगो बना रहे हैं। तो ये लड़की सब देख के खुश हो जाएगी, भाई यार ये तुम 21वीं सदी में जी रहे हो, तुम्हारे लोगो और पेंटिंग के नाम से कोई खुश होने वाला है? ईच एंड एवरी पर्सन वेट्स फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी। प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे उम्मीद, अच्छे मौका की तलाश में, पेंटिंग या डिजाइनिंग के तलाश में नहीं है, चेहरा मोड़ा के या बाल के। पढ़ो। तो क्लेवर, तो फिर से हम बोल रहे हैं, खाली टाइप के फेर में पढ़िए। बुर्बक लइका साहब, तुम लोग नादाने हैं। पढ़ के इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अफसर बनो, बहुत बड़ा वकील बनो, क्लैट का एग्जाम दो इंटर के बाद, इंटरमीडिएट के बाद क्लैट का एग्जाम दो, किसी बड़े यूनिवर्सिटी से लॉ का पढ़ाई करो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का वकील या जज बनो। है डिजाइनिंग या टाइपिंग से या लोगो लगाने से क्या फायदा है? हमारा भी टाइम बर्बाद हो जा रहा है बोलने में। आर्मी में अफसर बनो, कांस्टेबल नहीं, अफसर, लेफ्टिनेंट, सेकंड लेफ्टिनेंट, फर्स्ट लेफ्टिनेंट, मेजर जनरल, कमांडर, ये सब बनिए। चलिए चलिए यहां पर हम फिर बोल रहे हैं, बैक्टीरिया से होने वाले बीमारी, तब बैंक, रेलवे, एसएससी का तैयारी करते हो तो उसमें पूछता है कि विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, विच वन इज बैक्टीरियल डिजीज, कौन जीवाणु से होने वाला रोग है? ऑप्शन में दिया रहेगा पॉक्स, चेचक, इन्फ्लुएंजा जो नाक को बहता है, सर्दी, निजिंग, छिक। थर्ड में दे देगा मलेरिया, अब फोर्थ में दे दिया प्लेग। टिक लगाइए।
तो मलेरिया प्रोटोजोवन डिजीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ से होता है। इन्फ्लुएंजा एडिनोवायरस वायरल डिजीज है, पॉक्स वायरल डिजीज है, प्लेग बैक्टीरियल डिजीज है। सिर्फ याद रखिए ना, इंटरव्यू में पूछ देगा तो मुंह बा दीजिएगा। बहुत प्रकार का ना बीमारी होता है, चित हो जाइएगा, पूछेगा, लगेगा ताकने जाइए क्या पूछ दिया मार्ट से, अब पढ़ेबे नहीं किया है। एंथ्रैक्स बैक्टीरियल डिजीज है, बायोलॉजिकल वीपन्स के रूप में, जैविक हथियार के रूप में एंथ्रैक्स बैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। एंथ्रैक्स का बैक्टीरिया नॉस्ट्रिल नासिका छिद्र से फेफड़ा में जाता है, आधा घंटा में कहानी खत्म, जीने भी नहीं देता, इतना डेंजरस नोटोरियस होता है। तो कुछ बीमारी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से होते हैं और कुछ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होता है। तो प्लेग मेनिंजाइटिस, टाइफाइड, कलरा, इकोलाई ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। तो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को मार दे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, सिर्फ और सिर्फ ओनली एंड ओनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को खत्म करेगा। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अगर शरीर में है तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का सेल वाल, कोशिका भित्ति बहुत कॉम्प्लेक्स और मजबूत होता है। नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कोशिका में प्रवेश नहीं कर पाता है जी। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति सेल वाल लूज, ढीला होता है, वीकर, कमजोर होता है। यह एंटीबायोटिक, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, जा करके उसके अंदर प्रोटीन सिंथेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए, इस सब को खत्म कर देता है, बैक्टीरिया मर जाता है। तो वही हिंदी में है, वैसा एंटीबायोटिक जो सिर्फ ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। एग्जाम्पल इसका पेनिसिलिन, एक वो स्पेलिंग याद रखिए, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन एटसेट्रा। तो एक वो स्पेलिंग याद रखिए सिर्फ इसको। पूछा, क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? व्हाट इज नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक? गिव एन एग्जाम्पल। तो आप वहां लिखिए, द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच किल और डिस्ट्रॉय ओनली ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया इज कॉल्ड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। एग्जाम्पल पेनिसिलिन। माने कम पावर का हुआ, सभी बैक्टीरिया को नहीं मारेगा, केवल ग्राम निगेटिव, वह बैक्टीरिया जिसका संरचना सरल होता है, वह बैक्टीरिया जिसका स्ट्रक्चर सिंपल होता है, उसकी कोशिका भित्ति, सेल वाल वीकर, कमजोर होती है, तो आसानी से यह पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, एमॉक्सिसिलिन, नियोमाइसिन, टेरामाइसिन, ये सब वो एंटीबायोटिक है जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को छेद करके, भेद करके अंदर घुस जाएगा और घुस के उसके अंदर के सेल को बर्बाद कर देगा, डैमेज कर देगा, मिटा रहा है इसको। अब मिटा दें, पढ़ के जाइए ना, पढ़ के जाइए यार। 12 गो टॉपिक वे है, 6 गो हो गया, 6 गो और छोट छोट है, मिटा रहे हैं।
अब अगला है 2 नंबर, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। बृहत परास प्रतिजैविक। तो हाई रेंज वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं हाई पावर का एंटीबायोटिक। लोकल भाषा में हम लोग बोलते हैं लो पावर का एंटीबायोटिक। तो लो पावर वाला हो गया नैरो स्पेक्ट्रम, सिर्फ एक ही टाइप का बैक्टीरिया को मारेगा, ग्राम निगेटिव। क्योंकि ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का कोशिकीय संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर सिंपल होता है, सेल वाला कमजोर होता है, भेद के अंदर घुस जाता है, बैक्टीरिया के अंदर घुस जाता है यह एंटीबायोटिक, और घुस कर उसके अंदर के जितना भी जैव रसायन है सबको नष्ट कर देता है। अब है द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक विच इज इफेक्टिव अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया is called broad spectrum antibiotics, is called broad spectrum एंटीबायोटिक। माने इसमें है कि सभी प्रकार के बैक्टीरिया को कंट्रोल करेगा। वह एंटीबायोटिक जो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया को भी मार दे या उसके ग्रोथ को रोक दे, और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को भी मार दे या उसके ग्रोथ को रोक दे। माने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव माने सभी प्रकार के बैक्टीरिया के अगेंस्ट प्रभाव उत्पन्न करता हो तो वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। सभी प्रकार के, तो दो ये प्रकार ना है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव। तो वैसा एंटीबायोटिक जो ए वैरायटी ऑफ बैक्टीरियल लाइफ, सभी प्रकार के जीवाणुओं के, सभी प्रकार के बैक्टीरिया अर्थात ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव दोनों बैक्टीरिया के विरुद्ध काम करता है, उसका नाम है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड का मतलब हो गया लॉन्गर रेंज। कोई भी बैक्टीरिया शरीर के अंदर होगा तो यह एंटीबायोटिक उसको मार देगा या उसके वृद्धि को रोक देगा। तो खास करके यह बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकता है, स्टॉप करता है, बैक्टीरियोस्टैटिक टाइप होता है। तो द टाइप ऑफ एंटीबायोटिक which is effective against both gram positive and gram negative bacteria is called broad spectrum antibiotic। वैसा प्रतिजैविक जो, तो लिख दे रहे हैं सभी प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है, उसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहा जाता है। इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटीन, है ना, ओफ्लॉक्सासिन, कोलरम, फेनिकॉल,
ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। कहने का मतलब अगर इसमें से किसी एक एंटीबायोटिक को लिया जाए, खाया जाए, तो शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के जीवाणु हैं सब के सब जीवाणुओं को खत्म कर देगा। माने इसका प्रभाव ज्यादा है, हाईली इफेक्टिव है। हाईली इफेक्टिव के लिए, ज्यादा प्रभावकारी के लिए लिख दे रहा है ब्रॉड। ब्रॉड मतलब ज्यादा प्रभाव उत्पन्न करता है। इसमें सबसे फेमस एग्जांपल यही है क्लोरामफेनिकोल। तो अब बताइए, हम लोग के मोतिहारी बेतिया छोटे शहर के जो डॉक्टर हैं, जब बैक्टीरिया से कोनो बीमारी हुआ, जांच करवा लिया, पैथोलॉजिकल टेस्ट, स्वैब, मुंह के लार को चेक करवा लिया, कफ को चेक करवा लिया, ब्लड का सैंपल चेक करवा लिया, और क्या करता है कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव माने ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को दवा के रूप में एडवाइस कर देता है कि कौनो बैक्टीरिया होगा आपके बॉडी में तो खत्म हो जाएगा। एम्स, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, वे सेलेक्टिव लिमिटेड एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसका शरीर पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़्यादा सेफ है, अब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक ज़्यादा खतरनाक है, ये साइड इफेक्ट भी उत्पन्न करता है। हाँ, तो देखो यहां पर नाम स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमाइसिटिन, ओफ्लॉक्सासिन, क्लोरम्फेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हैं। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा उसको भी खत्म करेगा, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होगा उसको भी खत्म करेगा। तो ज़्यादातर दवा का दुकानदार जब खांसी ऊंसी जो कस के जकड़ लेता है तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एडवाइस कर देता है। मिटा रहा है इसको। सबसे पहले इसी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक को बनाया गया 1947 में। 1947 में क्लोरम्फेनिकोल का निर्माण हुआ, सिंथेटिक एंटीबायोटिक है, यही 2017 में पूछा था। हम मिटा दें तो ध्यान रहेगा, वैसा एंटीबायोटिक जो अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया, सभी प्रकार के जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभाव उत्पन्न करता है, वह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक हमारे शरीर के अंदर उपस्थित ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव दोनों बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। तो एक दे दिया हम लोग एनसीईआरटी में, उसको लिख लो। क्लोरम्फेनिकोल is used for curing, क्योर मतलब ठीक करने, curing टाइफाइड, एक्विड फीवर, डिसेंट्री, पेचिस, मेनिंजाइटिस। तो यही पूछा था 2017 में, 2017 में पूछा था। टाइफाइड, टाइफाइड ठीक करने में किस एंटीबायोटिक का यूज होता है? मैंने पूछा था कि टाइफाइड रोग किस एंटीबायोटिक से आसानी से ठीक हो जाता है, तो आंसर होगा क्लोरम्फेनिकोल। याद है, देख क्लोरम्फेनिकोल का उपयोग किस रोग के लिए ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो आंसर होगा टाइफाइड। तो एंटीबायोटिक समाप्त हो गया, एंटीबायोटिक की कहानी समाप्त। अब कल पढ़ लिया जाएगा एंटी एसिड, एंटीहिस्टामाइन, तब आर्टिफिशियल स्वीटनर, फूड प्रिजर्वेटिव, डिटर्जेंट, खत्म। 4-5 गो टॉपिक और है, रहने दिया जाए। टाइफाइड ठीक करने में तेज बुखार, पेचिस,
मस्तिष्क का रोग मेनिंजाइटिस के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर है क्लोरामफेनिकॉल। यह ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, मैंने हाई पावर वाला, कोई भी बैक्टीरिया होगा उसको ख़त्म कर देगा।